हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी वितान। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काल या युग आदिकाल पर चर्चा करने आई हूं। और इसमें मैंने क्या किया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाथों में रसायनी कौन थे? सही आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 2 है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। आंसर है विधेयवादी। 3 विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? आंसर है भृंग भृंगी संवाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? आंसर है 68 अर्थात 68। क्वेश्चन नंबर 5 उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। आंसर है जिनी दत्त सूरी। क्वेश्चन नंबर 6 भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं। आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 7 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? सही आंसर है 8। नेक्स्ट है कैमास वध किस रचना का एक भाग है? सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। सही आंसर है दामोदर शर्मा। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। सही आंसर है स्वयंभू को। नेक्स्ट है मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्य, यह पंक्ति है। सही आंसर है चंद बरदाई। नेक्स्ट है राउर बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता हैं। सही आंसर है रोडा। नेक्स्ट है स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। सही आंसर है पुष्पदंत। नेक्स्ट है आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? आंसर है रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? सही आंसर है विद्यापति। नेक्स्ट है बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया। सही आंसर है हरप्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रतिबोध काव्य के लेखक हैं। सही आंसर है सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट है कुमारपाल चरित के लेखक हैं। सही आंसर है हेमचंद्र। देखिए ये जो दोनों रचनाएं हैं ये काफी कंफ्यूजन वाली हैं, कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है का तरवर पंच विडाल, ये उक्ति किसकी है? तो ये लुईपा की उक्ति है। नेक्स्ट है सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। सही आंसर है शरहापा। नेक्स्ट है भू परिक्रमा के रचनाकार हैं। सही आंसर है विद्यापति। नेक्स्ट है देसी नाममाला किसकी रचना है? सही आंसर है हेमचंद्र की। नेक्स्ट है रिठड़ेमी चर्यू के रचयिता हैं। सही आंसर है स्वयंभू। नेक्स्ट है कीर्तिलता की भाषा है। सही आंसर है अवहट्ट। नेक्स्ट है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। सही आंसर है मधुकर कवि। नेक्स्ट है सबसे पहले 12 मासा वर्णन किसकी रचना में मिलता है या किस रचना में मिलता है? सही आंसर है बीशल देव रासो में। नेक्स्ट है मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। सही आंसर है विद्यापति। नेक्स्ट है प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं। सही आंसर है वररुचि। नेक्स्ट है परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आल्ह खंड। नेक्स्ट है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। सही आंसर है वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासों के सर्गों को कहा गया है। सही आंसर है समय। अर्थात जो पृथ्वीराज रासों के जो जैसे किसी को अध्यायों में या खंडों में बांटा जाता है ना, तो पृथ्वीराज रासों को समय में बांटा गया है, उसके अध्यायों का नाम है समय। ठीक है। नेक्स्ट है धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने प्रदान की? सही आंसर है राजा मुंज ने। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया? सही आंसर है 9। नेक्स्ट देवसेन कृत श्रावकाचार में कितने पद हैं? सही आंसर है 250।
इसके बारे में मैं ये भी बताती चलूं कि जो देवसेन कृत श्रावकाचार है, इसमें उन्होंने श्रावक धर्म का उल्लेख किया है या उपदेश दिया है। नेक्स्ट है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के अनुसार गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं हैं। सही आंसर है 14। नेक्स्ट है नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किस साहित्य में हुआ है। सही आंसर है नाथ साहित्य। देखिए जो नाथ साहित्य है इसमें नारी निंदा का सबसे ज्यादा उल्लेख है, सर्वाधिक इसमें नारियों की निंदा बहुत की गई है और उसी का प्रभाव कहीं न कहीं कबीर आदि पर भी पड़ा है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। सही आंसर है वर्ण रत्नाकर को। नेक्स्ट है देसिल बैना सब जन मिठा किस कवि की प्रसिद्ध उक्ति है। सही आंसर है विद्यापति। नेक्स्ट है रासो काव्य के रचयिताओं को संज्ञा दी गई। सही आंसर है चारण कवि। देखिए जो रासो ग्रंथों के लेखक थे उनको चारण कवि कहा गया, क्योंकि चारण कवियों का अर्थ ये हुआ कि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने वाले। नेक्स्ट है छप्पे छंद किस रासोकार का प्रसिद्ध छंद है। सही आंसर है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। सही आंसर है राउर वेल। नेक्स्ट है पौमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंधित है। सही आंसर है राम कथा। देखिए जो राम कथा है ना वह पौमचर्यु से मतलब जो जैन ग्रंथ पौमचर्यु है इसमें राम की कथा है। नेक्स्ट है ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किसे ली। सही आंसर है शिव सिंह सरोज से। नेक्स्ट है आदिकाल को शून्य काल कहा, किसने कहा। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल कहा। नेक्स्ट है काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया, तो यह प्रयास ग्रियर्सन जी ने किया। नेक्स्ट है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। नेक्स्ट है बीसल देव रासो की नायिका है, तो इसकी नायिका राजमती है। नेक्स्ट है चर्यापद के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता सवरपा जी हैं। नेक्स्ट है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है राउरवेल। नेक्स्ट है किस रचना को हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, या किस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। सही आंसर है राउरवेल में। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई का मूल नाम था। सही आंसर है बलिद्य। नेक्स्ट है विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है। कहा है ना विद्यापति ने पुरुष कहानी हो कहो जस पथ थावे पूर्ण, तो ये उन्होंने कीर्तिलता को कहा है। नेक्स्ट है खोमाण रासों की भाषा है, तो यह राजस्थानी है। सही आंसर है राजस्थानी। नेक्स्ट है बीसल देव रासों का प्रधान रस है, तो यह श्रृंगार रस है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बीसल देव इनमें जो रासो ग्रंथ है उनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगारिक है, तो बीसल देव रासो है। नेक्स्ट है गोरख वाणी के संपादक हैं। सही आंसर है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। नेक्स्ट है पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं, सही आंसर है राम सिंह। नेक्स्ट है मेरुतुंग की रचना का नाम है। सही आंसर है प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट है आदिकाल का वह कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है हेमचंद्र। नेक्स्ट है महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है, तो यह है 63 अर्थात 63, इसीलिए इसे को 63 महापुराण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है और आखिरी है वज्रयान का केंद्र रहा श्री पर्वत। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मैं हिंदी के आदिकालीन साहित्य के साथ में रश्मि वाजपेयी, और मैं बहुत जल्दी ही इसी का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगी जिसमें 60 प्रश्न होंगे, और इसके बाद में मैं तीसरा पार्ट भी लेकर आऊंगी, और इस तरह से मैं आदिकाल को 2-3 दिन में समाप्त कर दूंगी। नमस्कार।